नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। बेमेतरा जिले के ग्राम लूप में धराज वर्मा की टांगिया से हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी अक्षय कुमार कौशल उर्फ मुन्ना को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 15 जून 2025 का है। गांव के चौराहे स्थित मंच के पास राज वर्मा ताश खेल रहे थे। इसी दौरान आरोपी अक्षय कुमार कौशल ने उन पर टांगिया से गर्दन और सिर पर ताबड़तोड़ वार किया था। गंभीर चोटों के चलते राज वर्मा की मौके पर मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 से 17 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता के धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश के द्वारा आज आरोपी अक्षय कौशल को ग्राम लूप को धारा 103(1) में आजीवन कारावास और 500 रुपये की जुर्माना से दंडित किया गया है। प्रकरण यह था कि 15/6/2025 को ग्राम लूप में अक्षय कौशल के द्वारा मृतक धीराज वर्मा को चौराहे इसमें मंच में जहाँ को ताश खेला था जा करके मतलब टंगिया में मार के जेल घुस गिरी से। तो आज कोर्ट आया हो का हुई कैसे हुई पूरा बात? हमन कोर्ट आहन तो मान्य जज महोदय द्वारा हमारे पिताजी के केस के सिलसिले में अंबिकापुर में ट्यूशन से घर लौट रहे करीब 14 साल के नाबालिग छात्रा को ऑटो चालक द्वारा गलत नियत से सुनसान इलाके में ले जाने का आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक बच्ची को घर छोड़ने के बजाय कॉलेज ग्राउंड की तरफ ले गया। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोगों और ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने ऑटो को रोककर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पंजूखड़ा साहिब विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सिख संगत पर हुए लाठीचार्ज के बाद जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है। अंबाला पुलिस अधीक्षक की ओर से 25 अगस्त से पहले सिख संगत को बातचीत के लिए बुलाने और मामले को आपसी संवाद से सुलझाने की पहल की गई थी, लेकिन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि HSGPC ने फिलहाल इस न्योते को ठुकरा दिया है। HSGPC प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह झुंडा ने कहा कि बातचीत की फाइनल अथॉरिटी जिला प्रशासन नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने कहा कि यदि 25 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री की ओर से वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो वो जरूर जाएंगे। वो आया है मैसेज ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी और सोशल मीडिया और राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए दीपक महके ने मुख्यमंत्री साय से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री साय ने दोनों नेताओं का अभिनंदन किया और नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के दौरान संगठन से जुड़े विषयों समेत विभिन्न मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा हुई है।
श्रावण माह की तीसरी सोमवारी पर बाबा बासुकीनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। हंसदेहा प्रशासनिक शिविर में 12,996 डाक बमों को टोकन दिया गया, जिससे वो बिना रुके मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर सके। बरारी घाट से जल लेकर डाक बम करीब 105 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय कर बासुकीनाथ पहुंचे। रिमझिम बारिश के बीच बोलबम के जयकारों से पूरा मार्ग शिव में नजर आया। वहीं नाग पंचमी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी और करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक की संभावना जताई गई। से बाबा बासुकीनाथ लगोछिया से आए हैं, लगोछिया से। कितना समय लगा? 3 बजे जल उठाए थे, 8 बजे हम लोग जल अर्पण किए हैं। उनके लिए अलग से व्यवस्था है, जो भी डाक कंवरिया उनका रूट अलग किया गया है और वो सीधा पेड़ा गली हमारा है, जिसके माध्यम से वो हाथी द्वार से प्रवेश करते हैं। बाबा बासुकीनाथ के दरबार से सभी कांवरिया बंधु हों और शिव भक्त हो, सबको तीसरी सोमवारी का हार्दिक अभिनंदन है। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 32 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा गोहा चौराहे थाना क्षेत्र के शेमका गांव के पास हुआ, जहां मजदूरों से भरी पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर बैठे गायों के झुंड को बचाने के दौरान पिकअप अनियंत्रित हुई और सामने से आ रहे डंपर से जा भिड़ी। हादसे में घायल 32 मजदूरों को कोहत अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें गंभीर रूप से घायल मजदूरों को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की शिनाख्त की जा रही है। कानपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के बंगाली मोहाल स्थित गोल कमरे के सामने सोमवार रात एक मकान भरभराकर ढह गया। इससे पहले शाम को मकान में रहने वाले परिवार को कथित तौर पर देवी मां का संदेश आया था, जिसके बाद आनन फानन में मकान खाली कर दिया गया था। पीड़ित के अनुसार शाम को घर खाली करने के कुछ ही घंटे बाद करीब 9 बजे पहले मकान का छज्जा गिरा और फिर पूरा मकान ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टला। पीड़ित का दावा है कि मकान में करीब 6 फुट लंबी देवी मां की मूर्ति स्थापित है, जिसकी रोजाना पूजा की जाती है। मकान गिरने के बाद भी देवी मां की मूर्ति सुरक्षित बताई जा रही है। बरेली में 21 अगस्त को बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से विशेष पर्यावरणीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के साथ साथ नकटिया नदी के पुनर्जीवन को लेकर महत्वपूर्ण पहल की जाएगी। कार्यक्रम में स्वच्छता, जल संरक्षण और हरे क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा। कार्यक्रम के दौरान व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य बरेली कैंट क्षेत्र को ज्यादा हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। महीनों से हम जल संरक्षण के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि नकटिया नदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास छावनी परिषद के क्षेत्र में 6 से 7 किलोमीटर है जो नकटिया नदी का क्षेत्र पड़ता है। उसमें सबसे पहला हमारा कदम ये होगा कि उसे प्लास्टिक मुक्त करा जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि
उस नदी में बहुत ज्यादा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, जगह जगह से आया हुआ है। तो पहले फेज में हम वो करेंगे, उसके बाद बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस करेंगे। गाजीपुर के करमुद्दीनपुर स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस के डे में ठहराव की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। 17 अगस्त से लोकमान्य तिलक टर्मिनस बलिया कामायनी एक्सप्रेस का करमुद्दीनपुर स्टेशन पर नियमित ठहराव शुरू हुआ। जहूराबाद विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस ठहराव में मोहम्मदाबाद, जहूराबाद और आसपास के यात्रियों को मुंबई समेत देश के बड़े शहरों तक आवागमन में सुविधा मिलेगी। आपने ट्रेन की जानकारी देने के लिए और यहाँ ठहराव की जो व्यवस्था बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। और आप लोगों से कहूंगा कि देखो भाई, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ गरम कुछ नरम होना चाहिए, तो उससे घबराने की बात नहीं है। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने श्याम फूड प्रोडक्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। माइल्ड फैट की बिक्री को लेकर विभाग ने कार्रवाई की। रैपर पर भैंस का चना मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की है। विभाग ग्राहकों को कथित तौर पर गुमराह कर उत्पाद बेचने के आरोपों की भी जांच कर रहा है। छापेमारी के दौरान करीब 339 लीटर माइल्ड फैट सीज किया गया है। इसके अलावा नंदन गोल्डन प्रीमियम उत्पाद का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से जिले के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर से यूपी एटीएस ने मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार के पूर्णिया का रहने वाला बताया जा रहा है। एटीएस के मुताबिक आरोपी पर जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी पर मदरसे के नाम पर चंदा एकत्रित करने और कथित तौर पर आतंकी फंडिंग से जुड़े होने के आरोप है। शेरपुर कराचियान मस्जिद में गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी आरोपी से पूछताछ कर रही है। एजेंसी आरोपी के संपर्क और कथित फंडिंग नेटवर्क की भी जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में कलयुग में श्रवण कुमार की मिसाल पेश करते हुए फिरोजाबाद में बेटे, नाती और बनाती अपनी 95 वर्षीय बुजुर्ग मां वर्मा देवी को पालकी में बैठाकर कावड़ यात्रा पर निकले। टूंडला के नगला सिंगी थाना क्षेत्र के गावकोट के सौंदी ढार गंगाराम सियर देवी निवासी वर्मा देवी के साथ परिवार के सदस्य कावड़ यात्रा में शामिल हुए। सावन के महीने में बेटों, नातियों और परनातियों ने बुजुर्ग को कावड़ में शामिल करने की योजना बनाई। इसके बाद वर्मा देवी को पालकी में बैठाकर यात्रा शुरू की गई है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इनसे कहा था कि अपने आप ही लेके गए हैं। परदादी है, परदादी है, मेरे पिताजी की दादी है। क्या नाम है उनका? वर्मा देवी। उम्र कितनी है उनकी? 95 साल। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? हम सोरोजी से लेके आ रहे हैं। माँ सियर देवी मंदिर है हमारा, वहाँ पे हम इनको गंगा जल चढ़ाएंगे और इनका वहीं पर वो करेंगे। वो कितने भाई हो आप? तीन भाई आ रहे साथ में। बादा में बीजेपी युवा मोर्चा का जन आक्रोश प्रदर्शन। वंदे मातरम के अपमान के विरोध में प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय से निकाला गया पैदल मार्च कर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता। स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस के कथित अमर्यादित आचरण का विरोध। कांग्रेस कार्यालय के सामने गाया गया वंदे मातरम। राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। बांदा के कालंजित दुर्ग पहुंचे डीएम बांदा अमित आसेरी। नीलकंठ महाराज के लिए दर्शन पूजन किए। मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण भी किया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का लिया जायजा। साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था देखी। प्रकाश और आवागमन व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया है।
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित गौमित्र योजना के विरोध को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव गौवंश संरक्षण के विरोध में खड़े हैं और मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। प्रस्तावित गौमित्र योजना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव यदुवंशी होने के बावजूद कथित तौर पर गौवंश के मुद्दे पर कसाईयों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एटा के अलीगंज में आज चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ज्वेलर्स की दुकान का शटर काटकर बदमाश लाखों रुपए के जेवरात से भरी पूरी तिजोरी ही उठाकर ले गए। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अलीगंज में चोरी की ये तीसरी घटना है। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का